नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की दवा मीफेप्रिस्टोन पर प्रतिबंध लगाने से किया मना। पोस्को मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। नीट यूजी 2024 के परिणाम, एनटीए ने 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द किए। मुंबई में व्यक्ति को ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम में मिली कटी हुई मानव उंगली, पुलिस ने जांच शुरू की। नागपुर में विस्फोट, आयुध यूनिट में 6 लोगों की मौत। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली दवा पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों को खारिज कर दिया है, जिससे गर्भपात विरोधियों के इसे सीमित करने के प्रयास समाप्त हो गए हैं। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है। न्यायाधीशों ने गुरुवार को 9-0 से निर्णय लिया है, पिछले साल के निचली अदालत के उस फैसले को पलटते हुए जिसमें मीफेप्रिस्टोन दवा की पहुंच को सीमित करने की बात कही गई थी। ये दवा देश में आधे से ज्यादा गर्भपात में इस्तेमाल होती हैं। 2022 में रूढ़िवादी प्रभुत्व वाले सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार देने वाले एक प्रमुख नियम को निरस्त कर दिया था, जिससे महिलाओं के अधिकार समर्थकों और डेमोक्रेट्स में आक्रोश फैल गया था। बेंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पोक्सो मामले में गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी, जो कि येदियुरप्पा के खिलाफ बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण पोक्सो अधिनियम के मामले की जांच कर रहा है। उन्होंने पहले उन्हें पूछताछ के लिए समन किया था। येदियुरप्पा के खिलाफ एक 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत पर बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 354A यौन उत्पीड़न के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस वर्ष 2 फरवरी को एक बैठक के दौरान येदियुरप्पा ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। 54 वर्षीय महिला, जिन्होंने येदियुरप्पा पर आरोप लगाया था, पिछले महीने फेफड़ों के कैंसर के कारण ये एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, जिन्हें गलत प्रश्न के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ये छात्र 23 जून को पुनः परीक्षा दे सकते हैं और परिणाम 30 जून को घोषित किए जाएंगे। सरकार का ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और अनुचित अंकन के आरोपों के बाद आया है। इसमें गलत प्रश्न पत्र, फटी हुई ओएमआर शीट्स या ओएमआर शीट्स के वितरण में देरी के आरोप भी शामिल हैं। यदि ये उम्मीदवार पुनः परीक्षा नहीं देते हैं तो उनके पहले के स्कोर को ग्रेस मार्क्स के बिना ही परिणाम माना जाएगा। लेके एक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की स्तर से आई है। जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गए। 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है, उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाए। देखो, आज सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के बाद मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना हुई है। ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम कॉन में कटी हुई मानव उंगली मिली, जिससे पुलिस और अन्य एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। मलाड उपनगर में रहने वाले डॉक्टर ऑरलेम ब्रैंडन सेराओ ने अपनी बहन से ऑनलाइन आइसक्रीम ऑर्डर करने के लिए कहा। बटरस्कॉच फ्लेवर की यह आइसक्रीम यूमो ब्रांड की थी। कटी हुई उंगली मिलने के बाद उन्होंने मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और उंगली और आइसक्रीम के नमूने को फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। और मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ। तो बेसिकली कल मैंने एक ऐप से 3 आइसक्रीम मंगवाए थे, कोन आइसक्रीम, और इसमें से एक बटरस्कॉच आइसक्रीम था यमो ब्रांड का।
तो बेसिकली मैंने खाने के बाद, नॉर्मल डे था, मैं एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और खाने के बाद जब मैंने खाया, नॉर्मल आइसक्रीम था, मेरे दिमाग में कुछ था भी नहीं कि ऐसे कुछ लेकिन होने वाला है, तो मैं नॉर्मली खा रहा था, तो आइसक्रीम के बीच में पहुंचने के बाद मुझे एक बड़ा सा पीस मेरे मुंह में आ गया। तो मुझे लगा कि कभी कभी आइसक्रीम में एक बड़ा सा कोई नट रहता है या ऐसे चॉकलेट का पीस रहता है, तो लकीली मैंने उसको निकल नहीं लिया। तो मैंने निकाला तो मुझे लगा कि पहले कुछ तो भी कार्टिलेज जैसा लग रहा था, तो मैंने देखा कि मे बी किसी ऐसी चिकन का कुछ तो कार्टिलेज का पीस नहीं है। बट जब मैं एक्चुअली डॉक्टर हूं तो मुझे पता है कि ह्यूमन बॉडी का पीसेस कैसे दिखता है, और जब मैंने अच्छे से देखा उसको, मुझे एक नाखून दिखा उस पे, और नीचे का ऐसे फिंगरप्रिंट के निशान भी दिख रहे थे मुझे, और वो ऐसे थंब का एक पीस लग रहा था। तो मैं ऑलमोस्ट कांप गया था, मुझे ऐसे ट्रॉमेटाइज हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने जल्दी से उसको आइस में रखा है और उसको प्रिजर्व किया। तो मुझे वो ऐसे पुलिस को दिखा सकता हूँ कि ये कुछ और भी हो सकता है, कि नेग्लिजेंस हो सकता है, कि किसी का मर्डर का हो सकता है, कि पता नहीं है आजकल क्या क्या होता है। कल ये खाने के बाद मैंने बिल्कुल भी, मेरे मुंह से एक भी निवाला नहीं जा रहा था। मैं खाना के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था कि ऐसे किसी का, मेरा टंग के ऊपर ऐसे कुछ नमनेस फील हो रहा था मुझे, कि ऐसे एक पीस ऐसे कैसे मेरे मुंह, किसी ह्यूमन बीइंग का पीस ऐसे मेरे मुंह में चला गया। वो भी वो एक मैंने वो पैकेट पे देखा, एक महीने पहले का था वो, और वो एक महीने वो आइसक्रीम में रहा, फिर मेरे मुंह में चला गया। वो जो बिगर पिक्चर है कि वो जो आइसक्रीम का बैच है उसमें कितने लोगों के पास गया रहेगा, वो ब्लड जो रहेगा उस 8% का, वो कितने आइसक्रीम में मिक्स हो गए। तो दैट इज द बिगेस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस अभी हो सकता है, कि वो अगर, बिकॉज हमें पता नहीं कि वो आदमी को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, वो ऐसे स्प्रेड हो सकता है। मुझे अपने आप को अभी चेक करना पड़ेगा, मेरे ब्लड टेस्ट लेके कि सब कुछ ठीक है, वो सब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। एंड अभी मैं आइसक्रीम के बारे में सोचता भी हूँ तो ऐसे बहुत ऐसे मुझे पीटीएसडी हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। कल 26 साल के कंप्लेनेंट शाम को हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि जेप्टो से कुछ उन्होंने सामान मंगाया था। वो सामान में आइसक्रीम भी था, और आइसक्रीम खाते समय उनको उसमें एक फ्लैश जैसा एक अंदाजन 1 या 1.5 सेंटीमीटर का मिला। उसके बाद वो लेके वो पुलिस स्टेशन में आए। आने के बाद उनके पास पूछताछ की और हमने उनका एफआईआर लिया, और जो उनको आइसक्रीम में जो पार्ट मिला था वो हमने सीज किया है। सर आगे ये उंगली कहाँ से आई थी, इसकी किस तरह से जांच हुई? अभी जो आइसक्रीम में आई थी, वो आइसक्रीम कहाँ से लिया था, कौन से कंपनी का है, वो हम ट्रेल ढूंढने का भी कोशिश कर रहे हैं। अभी किसके ऊपर मामला दर्ज किया गया? ये जो यमो कंपनी जो है, जहाँ से यमो कंपनी का आइसक्रीम था, तो यमो कंपनी के जो भी कंसर्न है, संबंधित है, उनके ऊपर दर्ज किया है। टाइम ऑफ फेसिस क्या वजह है? उंगली किस तरह से आया था, क्या मरा गया, किस तरह से? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनु कपूर की फिल्म हमारी 12 की 14 जून की रिलीज पर रोक लगा दी है, ये देखते हुए कि फिल्म इस्लामी धर्म और मुस्लिम विवाहित महिलाओं के लिए अपमानजनक है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता अजहर बादशाह तंबोली का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील फौजिया शकील की दलीलों पर गौर करते हुए बम्बई हाई कोर्ट को याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया। हमने सुबह फिल्म का ट्रेलर देखा और सभी आपत्तिजनक संवाद ट्रेलर में बने हुए हैं। पीठ ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा, पीठ ने फिल्म की स्क्रीनिंग को बम्बई हाई कोर्ट द्वारा याचिका के निपटारे तक स्थगित कर दिया है। शकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने फिल्म की रिलीज पर रोक को अकारण आदेश के माध्यम से हटा दिया था। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर भीमाराम के निकट जंगलों में माओवादी मिलिशिया द्वारा बिछाए गए जाल के कारण हाल ही में 2 आदिवासी महिलाएं दोनों पैरों से गंभीर रूप से घायल हुई हैं। घायल महिला गांव के पास मीड़ा मल्लाना मंदिर में दर्शन के लिए जंगल में गई थी। दर्शकों का कहना है कि महिला का पैर आईडी पर पड़ा और जोरदार आवाज के साथ धमाका हुआ। बाद में घायल महिला को कार से वेंकटपुरम अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद भद्राचलम ले जाया गया। सुरक्षा बलों ने हाल ही में छत्तीसगढ़ सीमा पर माओवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है और पुलिस बलों को चिन्हित करने के लिए पक्की पटरियों पर रखे गए जालों का पता लगाया है। देश में नीट एग्जाम को लेकर बवाल जारी है।
मेडिकल स्टूडेंट्स अभी भी पेपर लीक को लेकर एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बेशक ग्रेस मार्क्स वाले 1563 अभ्यर्थियों के एग्जाम दोबारा कराने के लिए कहा, लेकिन बिहार पुलिस की जांच का क्या, जो कहती है कि नीट का पेपर लीक हुआ था। दरअसल 5 मई को हुई नीट परीक्षा में बिहार पुलिस ने पेपर लीक मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके बाद जांच हुई और उसमें सामने आया है कि 5 मई की परीक्षा से पहले लगभग 35 उम्मीदवारों को नीट यूजी के प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लिया गया और न ही एनटीए की तरफ से कोई जवाब सामने आया है। छात्रों का कहना है कि नीट परीक्षा में शुरू से ही गड़बड़ी है। पेपर लीक को लेकर छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन परीक्षा को नहीं रोका गया। री एग्जाम के फैसले के बाद छात्रों का गुस्सा और भी ज्यादा फूट रहा है। उनका कहना है कि ये एनटीए ने अपनी गलती छुपाने के लिए किया है। इससे 23 लाख छात्रों का इंसाफ नहीं हो पा रहा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ शहर में एक महिला तेज रफ्तार वैगन आर कार की चपेट में आकर घायल हो गई। दुर्घटना के वीडियो में महिला हवा में उछलती हुई दिखाई दे रही है और कम से कम 10 फीट दूर जाकर सड़क पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने बताया है कि कार चालक को हिरासत में ले लिया गया और कार को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये घटना 12 जून की दोपहर स्वराज चौक पर हुई। पुलिस ने बताया कि बाद में महिला को ड्राइवर अस्पताल ले गया। सड़क पर लगी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहा है कि महिला सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार कार बाईं ओर से आई और उसे टक्कर मार दी। महिला हवा में उछलकर सड़क के किनारे जा गिरी। राहगीर उसकी मदद के लिए उमड़ पड़े। गुरुवार को नागपुर से 25 किलोमीटर दूर स्थित धमना में चामुंडी एक्सप्लोसिव लिमिटेड में एक भयानक विस्फोट से 6 व्यक्तियों की मौत हो गई, जिसमें 5 महिला कर्मचारी शामिल थीं। जब धमना में चमकती हुई धमाके ने एक आग की गोली में फंसे लोगों को भस्म कर दिया, तब उनकी मौत हो गई। बचाव कार्यों को देरी से शुरू किया गया क्योंकि कारखाने के कर्मचारियों को धुंध से भरी मौत की फंदी में जाना पड़ा, जहां आग बुझाई जाने के बाद धातु संख्या के अंश मिले। 3 अन्य कर्मचारी नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में जीवन के लिए जूझ रहे हैं। प्राथमिक जांच में बताया गया है कि आयुध सीलिंग खंड से आग की चिंगारियां विस्फोट को उत्पन्न कर रही थी। सर, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, हमने ग्रामीणों को भी जिस प्रकार से बातचीत की है, तो यहाँ पर जो है वाकई में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं थे। यहाँ के स्थानिक लोगों ने जिस तरीके से मुझे अभी बताया है, उसके हिसाब से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो नॉर्म्स रहना चाहिए, एम्बुलेंस नहीं थी यहाँ पे, फायर ब्रिगेड नहीं थी। घटना घटने के बाद में 1.5 घंटे के बाद में यहाँ पे पूरा प्रशासन पहुँचा है। एम्बुलेंस भी हमारे पीएचसी के नज़दीक के जो हॉस्पिटल है वहाँ से एम्बुलेंस मंगाई गई है। इस परिसर में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिसके वजह से जो जानें बचाई जा सकती थी वो जानें भी बचाने में दिक्कत हुई है। और इसमें जिसकी चूक है, प्रशासन की बोलो या कंपनी ओनर की बोलो, इन पे कार्रवाई करने के लिए हम अभी जिलाधिकारी से बैठेंगे और प्रशासन को, केंद्र शासन को भी बोलेंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी। काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि यहाँ व्यवस्था का अभाव है, तो ये व्यवस्था का अभाव क्या ग्रामीण सही कह रहे हैं या वाकई में जो दुर्घटना होनी थी वो व्यवस्था के अभाव के कारण ही हुई है? बिल्कुल, व्यवस्था अगर सही रहती थी तो समय पे अगर उसको मदद मिल जाती है। बहुत से बार अपन देखते हैं कि समय पे मदद मिलने से बहुत से जानें बच जाती है, और वो मदद समय पे नहीं मिलने के कारण बहुत से लोगों का जान गंवानी पड़ी है। ये तो सच है और स्थानिक लोगों ने जो बताया है वो सच है। तो क्या ये जो पीड़ित है, जो मृतक है, क्या उनको मुआवजा मिलना चाहिए तत्काल स्वरूप? बिल्कुल मिलना ही चाहिए। जिसके परिवार का जो परिवार का व्यक्ति गया है उसके परिवार को तो मुआवजा मिलना जरूरी है। और उसके लिए सर, घटना हुई है यहाँ पर, तो आप जो है यानी यहाँ पर स्वयं यहाँ से नागपुर से आप यहाँ पर आउटर जो ग्रामीण क्षेत्र में आप यहाँ पहुँचे, करीबन संभावित 5 लोगों की यहाँ मौत हुई है, लगभग 5 से ज़्यादा घायल हैं। तो और क्या यहाँ की रूपरेखा, क्या नियमों का कहीं पालन नहीं किया जा रहा था यहाँ पर? देखिए, इसके बारे में अभी सब चीज़ें सामने आएंगी। अगर कुछ ऐसी बात है, ऐसी कोई चीज़ है, वो सब अभी सामने आएंगी। क्योंकि ये फैक्ट्री लगभग 86 से चल रही है, 1986 से। और जो अभी प्रिलिमिनरी पता चला है, फर्स्ट टाइम ऐसी कोई घटना हुई है। पर ये घटना क्यों हुई है, इससे पहले कोई घटना हुई है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें अब इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। क्योंकि ये सब हमारा रिकॉर्ड भी हमको चेक करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो जैसे आपने बताया, तो घटना 1 बजे के आसपास की, उसके बाद में हमारी पुलिस जब पहुंची है तब से हमारी कार्रवाई है। सर, अंदाजन कितने लोगों के यहाँ मरने की आशंका है? जो अभी बताया जा रहा है, लगभग 5 लोगों की ऐसे डेथ हुई है, ऐसा बताया। लेकिन ग्रामीण वालों का ऐसा कहना है कि सुरक्षा नियमों का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा था। देखिए, ये सब चीज़ें अभी सामने आएंगी। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कब से फैक्ट्री चल रही है, और इसके अलावा अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो सामने आई। क्योंकि
कुछ चीज़ें मैंडेटरी रहती हैं जो संबंधित डिपार्टमेंट्स को देनी पड़ती हैं, रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती हैं और संबंधित डिपार्टमेंट्स उसको चेक भी करता है। तो ये सब चीज़ें अभी सामने आ जाएंगी। स्वयं सीपी जो है यहाँ की कमांड संभाल रहे हैं, जो नागपुर से आए हुए हैं और पूरी रूपरेखा देख रहे हैं कि क्या लापरवाही हुई है, घायल कितने हैं और संभावित जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी जो संख्या एक अंदाजन सूत्रों के अनुसार 5 से 7 बताई जा रही है। धामनागांव नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। 82 वर्षीय पुरुषोत्तम पुट्टेवार की 22 मई को मानेवाड़ा चौक के पास कार में कुचलकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के पीछे 300 करोड़ रुपए की पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। पट्टेवार के परिवार में पत्नी शकुंतला, बेटा डॉक्टर मनीष, पुत्रवधू अर्चना और बेटी योग्यता है। पुलिस ने पुट्टेवार के करीबी लोगों की संलिप्तता पाई है। क्राइम ब्रांच ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और पुट्टेवार के रिश्तेदारों की जांच की। डॉक्टर मनीष के कार चालक सार्थक बागड़े की भूमिका संदिग्ध पाई गई। जांच में सार्थक ने अपने मित्र सचिन धार्मिक और नीरज निनावे के साथ मिलकर पुट्टेवार की हत्या की बात को कबूल किया है। हत्या के लिए पुरानी कार का इस्तेमाल किया गया था। पुट्टेवार के चचेरे भाई ने आला अधिकारियों को हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस ने सचिन और नीरज को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद परिवार की बहू अर्चना और उनके भाई प्रशांत पार्लेवार को भी गिरफ्तार किया गया। मामला 25 मई का है। 25 मई को एक यही मेरे ठीक पीछे अजनी पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर एक मामला आया था कि 82 वर्षीय पुरुषोत्तम पुट्टेवार, इनका जो है कार दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। लेकिन इनके जो भ्राता है, इनके जो छोटे भाई थे, उन्होंने नागपुर के कमिश्नर ऑफ पुलिस को शिकायत की थी कि यह आकस्मिक दुर्घटना नहीं है, यह जो है षड्यंत्र के तहत किया गया एक मर्डर है। जानकारी इकट्ठा करने पर और क्राइम विभाग को पूरा कार्य सौंपने के पश्चात यह सामने आया कि एमएसएमई जो भारत सरकार के जो लघु उद्योग के जो डायरेक्टर है और साथ में जो गढ़चिरौली के नगर रचना विभाग के जो डायरेक्टर है, उनका नाम सामने आया। आखिर मामला क्या था, ये मामला बताने के लिए आज नागपुर के हम अजनी थाना अंतर्गत क्षेत्र में खड़े हैं। हम ये बताना चाहते कि मामला जो है, जो पुरुषोत्तम पुट्टेवार जिनकी कार जो है दुर्घटना में मौत हो गई ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये मौत नहीं थी, ये मर्डर था। एक्चुअल इनकी जो प्रॉपर्टी है वो 300 करोड़ रुपए की है, 1-2 करोड़ की नहीं, 300 करोड़ रुपए की है। जब ये जो घटनाक्रम जो है, जो नागपुर कमिश्नर ऑफ पुलिस रविंद्र सिंघल द्वारा क्राइम विभाग को सौंपा गया, उसमें ये जानकारी आई कि ये जो मामला है ये पुश्तैनी प्रॉपर्टी का मामला है और ये करीबन 300 करोड़ की प्रॉपर्टी है। और 300 करोड़ की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए पुरुषोत्तम पुट्टेवार की ही बहू अर्चना, इन्होंने और इनके जो भाई है, इन्होंने करीबन 3 लोगों को हत्या करने की सुपारी दी थी और सुपारी देने के बाद में इसको दुर्घटना करार देना, इस प्रकार से इन्होंने षड्यंत्र रचा था। और नागपुर के ही जो है गंगाबाई घाट क्षेत्र से इन्होंने जो है कार डीलर के पास से सेकंड हैंड कार खरीदी थी और जो सेकंड हैंड कार खरीदने के पश्चात आरोपियों को दी थी। आरोपियों ने उसी कार से पुरुषोत्तम पुट्टेवार को मानेवाड़ा क्षेत्र में कार से उड़ा दिया। चूँकि थाना जो है वो अजनी थाना क्षेत्र आता है और अजनी थाना क्षेत्र में जो क्राइम यूनिट 4 ने जो अपनी कार्रवाई की है, उसमें जो विभाग के बड़े बड़े डायरेक्टर इनके ही जो परिचित हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट। केरल की स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने उन्हें कुवैत जाने की अनुमति नहीं दी, जहां वो एक दुखद आग की घटना से प्रभावित केरल वासियों के राहत प्रयासों का समन्वय करना चाहती थी। हमने केंद्र सरकार से सिर्फ कुवैत जाने की अनुमति मांगी थी ताकि हम इस त्रासदी से प्रभावित अपने लोगों के साथ खड़े रह सकें और वहां की गतिविधियों का समन्वय कर सकें। वो अनुमति नहीं दी गई, जॉर्ज ने गुरुवार रात को पत्रकारों से कहा। राज्य सरकार ने घायल लोगों का इलाज करने और मृतकों को वापस लाने सहित राहत प्रयासों में मदद करने के लिए जॉर्ज को कुवैत भेजने का निर्णय लिया था। जॉर्ज रिपोर्टेडली हवाई अड्डे पर घंटों इंतजार करती रही, विदेश मंत्रालय से अनुमति की उम्मीद में। तमिल अभिनेता प्रदीप विजयन बुधवार शाम को चेन्नई में अपने घर पर मृत पाए गए। पुलिस को संदेह है कि दुर्घटनावश गिरने से उनकी मौत हुई होगी। 39 वर्षीय विजयन चेन्नई के पलवक्कम में अकेले रहते थे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चक्कर आने और सांस फूलने की शिकायत थी और उन्होंने इलाज भी करवाया था।
उनके दोस्तों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने के बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने पुलिस को बुलवाया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा और विजयन को बाथरूम में मृत पाया। उनके सर पर और चेहरे पर चोट के निशान थे। अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है। नीलांग राय से एक पुलिस अधिकारी ने बताया है, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उनकी मौत गिरने के कारण हुई। केंद्रीय अपराध स्टेशन सीसीएस की जासूसी विभाग की आर्थिक अपराध शाखा में कार्यरत एक पुलिस निरीक्षक को तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के अधिकारियों ने गुरुवार शाम 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी अधिकारी चमकुरी सुधाकर ने सिकंदराबाद के ओल्ड बोवेनपल्ली निवासी मणिरंगा स्वामी से सीसीएस हैदराबाद में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले की जांच में मदद करने के बदले में 5 लाख रुपए की मांग की थी। रिश्वत की रकम उसके बैग से बरामद हुई। उन्हें गिरफ्तार कर नामपल्ली अदालत में एसपीई और एसीबी मामलों में प्रधान विशेष न्यायाधीश के सामने पेश किया गया और जांच जारी है। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात की दवा मिफेप्रिस्टोन पर प्रतिबंध लगाने से किया मना। पोस्को मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। नीट यूजी 2024 के परिणाम, एनटीए ने 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द किए। मुंबई में व्यक्ति को ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम में मिली कटी हुई मानव उंगली, पुलिस ने जांच शुरू की। नागपुर में विस्फोट, आयुध यूनिट में 6 लोगों की मौत। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।